नमस्कार भी सभी को नानक क्लासेज शिव सर पर आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। अपने पढ़ रहे थे लोक देवताओं के बारे में। कल अपने पढ़ा था देव नारायण जी के बारे में, 5 पीर पढ़ लिए, तेजा जी पढ़ लिए और देव नारायण जी भी पढ़ लिए। आज अपने पढ़ेंगे इल्लो जी के बारे में। आज अपने पढ़ेंगे इल्लो जी के बारे में। कौन से लोक देवता है इल्लो जी? राजस्थान में इल्लो जी का जो प्रसिद्ध मंदिर है इल्लो जी कहाँ के है? बाड़मेर। इल्लो जी का प्रसिद्ध मंदिर भी कहाँ पर है? बाड़मेर के अंदर है। इन्हें छेड़छाड़ के देवता कहते हैं। बहुत बार प्रश्न आया है, इन्हें क्या कहते हैं? छेड़छाड़ के देवता कहते हैं। इन्हें छेड़छाड़ के देवता कहते हैं। इल्लो जी आपने कभी कहानी सुनी हो तो इल्लो जी होलिका के होने वाले पति थे। होलिका हिरण्यकश्यप की बहन थी। उसके होने वाले पति कौन थे? इल्लो जी। इल्लो जी कहते हैं जब बारात लेके हिरण्यकश्यप के घर पहुंचे तो उससे पहले ही होलिका प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठ गई। प्रहलाद तो जला नहीं, लेकिन जल कौन गई? होलिका। होलिका जलने के बाद इल्लो जी ने होलिका की राख को अपने शरीर पर लगाया और आजीवन कुंवारे रहने की शपथ ली। किसने? इल्लो जी ने। वर्तमान में ये दिन धुलंडी के रूप में मनाया जाता है। लोग होली के दूसरे दिन एक दूसरे के ऊपर क्या लगाते हैं? रंग। इल्लो जी ने क्या लगाई थी? राख। किसकी? होलिका की। इल्लो जी क्या थे भी? होलिका के होने वाले पति थे। इल्लो जी होलिका के होने वाले पति थे। यहीं लिख लो, इल्लो जी जब बारात लेकर हिरण्यकश्यप के घर पहुंचे उससे पहले उससे पहले ही होलिका प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठ गई। अग्नि में बैठ गई और स्वयं जल गई। बच कौन गया? प्रहलाद। और जल कौन गई? होलिका। ध्यान रखना, इल्लो जी होलिका के होने वाले पति थे। होलिका के होने वाले पति कौन थे? इल्लो जी। इल्लो जी जब बारात लेके हिरण्यकश्यप के घर पहुंचे उससे पहले ही होलिका प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठ गई और समय जल गई। उसके बाद जब इल्लो जी आते हैं तो होलिका की राख मिलती है इनको। ये होलिका की राख को अपने शरीर पर लगाते हैं और आजीवन कुंवारे रहने की शपथ लेते हैं। तो कौन से लोक देवता आजीवन कुंवारे रहने की शपथ लेते हैं? इल्लो जी। देखो, इल्लो जी होलिका की होलिका की राख को अपने शरीर पर लगाते हैं और आजीवन कुंवारे रहने की शपथ लेते हैं। और आजीवन कुंवारे रहने की शपथ लेते हैं। कौन से लोक देवता कौन से लोक देवता आजीवन कुंवारे रहने की शपथ लेते हैं? इल्लो जी। और इन्हें क्या कहते हैं? छेड़छाड़ के देवता।
संतानहीन स्त्री इनकी पूजा करे तो पुत्र रत्न इसकी प्राप्ति होगी, पुत्र रत्न की। पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। और अच्छे वर और वधु की कामना के लिए भी किनकी पूजा की जाती है? इल्लो जी की। यही याद रखना भाई, अच्छे वर वधु अच्छे वर वधु की कामना के लिए इनकी पूजा की जाती है। और इनका मंदिर कहाँ पर है? बाड़मेर में। ध्यान में रखना, इनके मंदिर में आदम कद नग्न मूर्ति है। आदम कद नग्न मूर्ति है। आदम कद यानी पैर से लेकर सिर तक पूरे शरीर की। ये अपने कौन से लोक देवता थे? इल्लोजी महाराज। कहाँ के हैं? बाड़मेर के। इन्हें क्या कहते हैं? छेड़छाड़ के देवता कहते हैं। होलिका के होने वाले पति कौन थे? इल्लोजी थे। इल्लोजी जब बारात लेकर हिरण्यकश्यप के घर पहुंचे, उससे पहले ही होलिका प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठी। प्रहलाद तो बच गया, लेकिन होलिका जल गई। होलिका की राख को अपने शरीर पर लगाते हैं और आजीवन कुंवारे रहने की शपथ लेते हैं। आजीवन कुंवारे रहने की शपथ कौन से लोक देवता लेते हैं? इल्लोजी महाराज। अच्छे वर वधु की कामना के लिए इनकी पूजा की जाती है। और इनका मंदिर कहाँ पर है? बाड़मेर में। और इनके मंदिर में आदमकद नगन मूर्ति है। अगले लोक देवता अपने हैं मामा देव। कौन से हैं? मामा देव। ध्यान रखना भी, मामा देव को बरसात के देवता के रूप में पूजे जाते हैं। किस लोक देवता को बरसात के देवता के रूप में पूजे जाते हैं? मामा देव को बरसात के देवता। बरसात के देवता किसे कहते हैं? मामा जी को। ध्यान रखना, इनको प्रसन्न करने के लिए भैंसे की क्या दी जाती है? बलि। किस लोक देवता को प्रसन्न करने के लिए भैंसे की बलि दी जाती है? मामा देव को। इनको प्रसन्न करने के लिए भैंसे की बलि दी जाती है। ध्यान रखना, मामा देव के मंदिर में मामा देव की मूर्ति नहीं होती, काष्ठ का तोरण होता है। काष्ठ यानी लकड़ी। लकड़ी का तोरण होता है, उसकी पूजा की जाती है, जिसे गांव के बाहर स्थापित किया जाता है, अंदर नहीं, गांव के बाहर। मामा देव के मंदिर में काष्ठ के तोरण की पूजा होती है, जिसे गांव के बाहर स्थापित किया जाता है। जिसे
गांव के बाहर स्थापित किया जाता है। मंदिर में मूर्ति की जगह क्या होता है? लकड़ी का तोरण, जिसे गांव के बाहर स्थापित किया जाता है। ध्यान रखना, राजस्थान में इनका जो प्रसिद्ध मंदिर है, प्रसिद्ध मंदिर, वो है श्यालोदड़ा में। श्यालोदड़ा पहले पड़ता था सीकर में, अब पड़ता है नीम का थाना में। नीम का थाना में। एक लोक देवता और है झुंझार जी, इनका मंदिर भी कहां पर है? श्यालोदड़ा में ही इनका मंदिर है। ये लोक देवता कौन से हैं? मामा देव। इन्हें क्या कहते हैं? बरसात के देवता। इनको प्रसन्न करने के लिए भैंसे की बलि दी जाती है। इनके मंदिर में काष्ठ का तोरण होता है, जिसे गांव के बाहर स्थापित किया जाता है, और मंदिर श्यालोदड़ा नीम का थाना में है। अब अगले लोक देवता है अपने झुंझार जी। कौन से जी है? झुंझार जी। झुंझार जी का जो जन्म है वो इमलो है सीकर में हुआ था। इमलो है पहले सीकर में था, अब नीम का थाना में है। कहाँ है? नीम का थाना में। किस लोक देवता का जन्म इमलो है नीम का थाना में हुआ था? झुंझार जी। बताते हैं, झुंझार जी का निधन बारात लौटते वक्त हुआ था। बारात के ऊपर किसी ने आक्रमण कर दिया, तो ये दूल्हा और दुल्हन को बचाने के लिए उन आक्रमणकारियों से भिड़े थे। इनके मंदिर में 5 मूर्तियां हैं। झुंझार जी के मंदिर में कितनी मूर्तियां हैं? 5। एक झुंझार जी है, 2 झुंझार जी के भाई है, और 2 दूल्हा और दुल्हन। किन के मंदिर में 5 मूर्तियां हैं? झुंझार जी के मंदिर में। इनका मेला राम नवमी के दिन बरता है। झुंझार जी का मेला कब बरता है? राम नवमी के दिन। ध्यान रखना, इनका निधन बारात लौटते वक्त हुआ। बारात पर किसी ने आक्रमण कर दिया, तो ये बचाने के लिए इन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दिया। बारात लौटते वक्त हुआ। इनका निधन है झुंझार जी का। और इनके मंदिर में कितनी मूर्तियां हैं? इनके मंदिर में 5 मूर्तियां है। कितनी मूर्तियां हैं? 5 मूर्तियां हैं। किन किन की है बताओ? एक झुंझार जी है, 2 झुंझार जी के भाई है, और 2 मूर्तियों में एक दूल्हा है और एक दुल्हन है। कितनी मूर्तियां हैं? 5। एक झुंझार जी है, 2 झुंझार जी के भाई है, और 2 मूर्तियों में से एक दूल्हे की है, एक है दुल्हन की है। इनका जो मंदिर है, इनका जो मंदिर है, जहां मामा देव का मंदिर है वहीं इनका है। क्या? लोदड़ा नीम का थाना। क्या? लोदड़ा नीम का थाना में मंदिर है। ध्यान रखना, इनका जो मेला है, इनका जो मेला है वो रामनवमी के दिन बरता है। किस दिन बरता है? रामनवमी के दिन। ये अपने कौन से लोक देवता है? झुंझार जी। कौन से लोक देवता है? झुंझार जी। अब छोटे छोटे लोक देवता ही बचे हैं। अब आपके एक थोड़े से बड़े लोक देवता हैं मल्लीनाथ जी। अब अपने पढ़ेंगे मल्लीनाथ जी के बारे में। अपने आज पढ़ लिया हड़बूजी, पढ़ लिए, सॉरी हड़बूजी नहीं, इल्लोजी पढ़े थे। सबसे पहले इल्लोजी, फिर मामादेव, फिर झुंझार जी। अब अपने पढ़ेंगे मल्लीनाथ जी के बारे में। कौन से लोक देवता है मल्लीनाथ जी? कौन से नाथ जी है भाई? देखो, 2 लोक देवताओं के नाम एक जैसे हैं।
एक तो है मल्लीनाथ जी, एक है तल्लीनाथ जी। मल्लीनाथ जी का संबंध है तिलवाड़ा बालोतरा से, जबकि तल्लीनाथ जी का संबंध है पांचोटा जालोर से। ये कौन से लोक देवता है? मल्लीनाथ जी। मल्लीनाथ जी का जो जन्म है वो 1358 ईस्वी में हुआ था। ध्यान रखना 1352 में रामदेव जी का जन्म हुआ था। किसका? रामदेव जी का। और विक्रमी संवत 1415 विक्रमी संवत। जन्म कहाँ हुआ? तिलवाड़ा बालोतरा। कहाँ हुआ? तिलवाड़ा बालोतरा में इनका जन्म हुआ। तिलवाड़ा बालोतरा में इनका जन्म हुआ। इनके पिता का नाम ध्यान रखना। इनके पिता थे राव सलखा जी। क्या नाम है? राव सलखा जी। इनकी जो माता है मल्लीनाथ जी की माता, माता का नाम याद रखना जीणा दे। जीणा दे किसकी माता थी? मल्लीनाथ जी की माता थी। फिर आप ध्यान रखना इनकी पत्नी का नाम। पत्नी, पत्नी थी रानी रूपल दे, या फिर इन्हें कहते हैं रूपा दे। ध्यान में रखना लोक देवताओं और देवियों में ये पति पत्नी की जोड़ी है। इनकी पत्नी रानी रूपल दे का भी मंदिर है मालाजाल गांव में बालोतरा में, ये भी पूजी जाती है और इनके पति भी पूजे जाते हैं। तो लोक देवताओं और देवियों में ये पति और पत्नी की जोड़ी है। इनका मंदिर ध्यान में रखना भाई। मंदिर मालाजाल गांव बालोतरा कहाँ पर है? मालाजाल गांव बालोतरा में इनका मंदिर है। इनके बारे में ध्यान में रखना, इन्होंने सर्वप्रथम रामदेव जी के ब्याव ले गए। इन्होंने सर्वप्रथम रामदेव जी के ब्याव ले गए। सर्वप्रथम रामदेव जी के ब्याव ले किन्होंने गए? रानी रूपल दे। किसकी पत्नी थी? मल्लीनाथ जी की पत्नी थी। अब एक प्रश्न आप बताओगे, रामदेव जी की फड़ का चित्रण सर्वप्रथम किसने किया? रामदेव जी की फड़ का चित्रण सर्वप्रथम किसने किया? आप बताओगे इस प्रश्न का उत्तर। इसके बाद आप ध्यान रखोगे, बात है 1378 ईस्वी की। 1378 ईस्वी में मल्लीनाथ जी ने मालवा के सुल्तान निजामुद्दीन और फिरोज शाह तुगलक की संयुक्त सेना को हराया था। किसने? मल्लीनाथ जी ने। 1378 ईस्वी में मल्लीनाथ जी ने मालवा के सुल्तान निजामुद्दीन व फिरोज शाह तुगलक की संयुक्त सेना को हराया। 1378 में मल्लीनाथ जी ने मालवा के सुल्तान निजामुद्दीन और फिरोज शाह तुगलक की संयुक्त सेना को हराया। ध्यान में रखना मल्लीनाथ जी रावचूड़ा या रावचुंडा के चाचा थे। आपने कभी मारवाड़ में नाम सुना होगा रावचूड़ा या रावचुंडा। मारवाड़ के जोधपुर में राठौड़ वंश के शासक थे। उनके चाचा कौन थे? मल्लीनाथ जी। ध्यान रखोगे आप।
मल्लीनाथ जी राव चूड़ाया चुंडा के चाचा थे। क्या थे? चाचा थे। आप पढ़ोगे राव चूड़ाया चुंडा को मारवाड़ के राठौड़ वंश में एक शासक आएगा 1387 से लेके 1421 तक। किनके चाचा थे? मल्लीनाथ जी राव चूड़ाया चुंडा के चाचा थे। मल्लीनाथ जी ने राव चूड़ा या चुंडा को मंडोर और नागौर जीतने में क्या की थी? मदद की थी। इसका भी आप ध्यान रखोगे। मल्लीनाथ जी ने राव चूड़ा की मंडोर और नागौर जीतने में मदद की। इन्होंने मंडोर जीता 1394 में और नागौर जीता 1397 में। मदद किसने की? मल्लीनाथ जी ने। इसके बाद आप ध्यान रखोगे मल्लीनाथ जी की समाधि कहाँ पर है? मल्लीनाथ जी की समाधि कहाँ पर है? तिलवाड़ा बालोतरा। तिलवाड़ा बालोतरा। ध्यान रखना यहाँ इनकी चरण पादुकाएं यहाँ इनकी चरण पादुकाएं दर्शनीय है। इनका जो मुख्य मंदिर है वो भी तिलवाड़ा में ही है, लूणी नदी के किनारे। मुख्य मंदिर कहाँ पर है? तिलवाड़ा बालोतरा। और किस नदी के किनारे? लूणी नदी के किनारे। लूणी नदी के किनारे है। लूणी नदी के किनारे है। यहाँ आप ध्यान रखना चैत्र कृष्ण एकादशी से लेकर चैत्र शुक्ल एकादशी तक मल्लीनाथ जी का पशु मेला भी भरता है, जो राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला है। ध्यान रखना यहाँ चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक मल्लीनाथ पशु मेला भरता है, जो राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला है। जो राजस्थान का सबसे प्राचीन है पशु मेला है। कहाँ पड़ता है? बालोतरा में, तिलवाड़ा में, लूणी नदी के किनारे। और राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला है ये। बाड़मेर का एक परगणे का नाम है मालानी क्षेत्र।
इसका नाम मल्लीनाथ जी के नाम पर पड़ा। ये भी आप ध्यान रखोगे। ये भी कहाँ पर है? बाड़मेर में एक मालानी क्षेत्र है, जिसका नाम है मल्लीनाथ जी के ऊपर पड़ा। फिर आप इनके एक गुरु का नाम याद रखोगे भाई, मल्लीनाथ जी के गुरु का नाम। इनके गुरु कौन थे? उगम सिंह भाटी। उगम सिंह भाटी ये अपने कौन से लोक देवता थे? मल्लीनाथ जी। कहाँ? 1358 में जन्म हुआ, तिलवाड़ा बालोतरा में हुआ। पिता सलखा जी, माता जीणा दे। इनकी पत्नी का नाम था रानी रुपल दे, जो मालाजाल गांव बालोतरा में इनका मंदिर है, और इन्होंने सर्वप्रथम रामदेव जी के ब्याह ले गए थे। 1378 में निजामुद्दीन और फिरोज तुगलक की संयुक्त सेना को हराया। मल्लीनाथ जी राव चूड़ा या चुंडा के चाचा थे। इन्होंने नागौर और मंड्यौर जीतने में इनकी क्या की थी? मदद की थी। समाधि इनकी तिलवाड़ा बालोतरा में है। मुख्य मंदिर भी यही है। पशु मेला भरता है, जो राजस्थान का सबसे प्राचीन है पशु मेला है। ये थी मल्लीनाथ जी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां। कल अपने पढ़ेंगे तल्लीनाथ जी।